आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला शामली के गांव ब्रह्मखेड़ा में। यह एक ऐसा परिवार रहता है जिसमें कुल 5 सदस्य हैं, 3 छोटे बच्चे, बहन जी और उनके बुजुर्ग ससुर जी। कुछ साल पहले किसी कारणवश बहन जी के पति का निधन हो गया था। पति के जाने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर की जिम्मेदारी बुजुर्ग ससुर जी पर आ गई, जो जैसे तैसे परिवार का गुजारा कर रहे थे। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और बरसात के मौसम में छत से पानी टपकता है, जिससे परिवार को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे कठिन हालात में यह परिवार रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार शिष्यों ने इस परिवार को राशन सामग्री प्रदान की, जिससे इनके जीवन में राहत और उम्मीद की एक नई किरण जगी। तो आइए देखते हैं इस पूरी वीडियो को। जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सूरज शर्मा समादिया और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। दर्शकों, जगत गुरु तत्वदर्शी बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत ज़रूरतमंद परिवारों तक रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान निःशुल्क मुहैया कराया जा रहा है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हो, GHI में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 देशों में से भारत का जो नंबर है 105वां है। हिंदुस्तान में लगभग 10,000 लोग रोजाना भूख की वजह से मारे जाते हैं। आप समझ सकते हैं, और ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवारों तक खाद्य सामग्री व आवश्यक सामग्री पहुंच रही है, जिससे वो जूझती हुई अपनी परेशानियों में राहत महसूस कर रहे हैं। दर्शकों, आज हमारी टीम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जिला शामली, तहसील शामली, गांव ब्रह्मखेड़ा में, जहां पर एक परिवार रहता है। उस परिवार की मुखिया हैं कमलेश देवी। उनके पति थे प्रवेंद्र, जो अब संसार में नहीं हैं। घर में कुल 4 सदस्य हैं और पति के गुजरने के बाद बच्चों से बाप का साया ही उठ गया। ऐसे परिवार को खोज निकाला है संत रामपाल जी महाराज जी ने। आइए देखते हैं दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या मदद भेजी है और क्या है स्थिति कमलेश देवी जी की। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। दर्शकों, ये है वो घर जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भेजी है। आइए इस घर को अंदर से भी देखते हैं। आप देख सकते हैं लकड़ी का दरवाज़ा है और
ऊपर की जो कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन गेट सही है, ठीक ठाक है। आगे बढ़ते हैं। अगर इस टीन को देखा जाए तो आप देखिए दर्शकों, इस टीन में आपको बहुत सारे छेद नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए दर्शकों, तो जो बाहर का जो कंडीशन है वो तो उतनी अच्छी ठीक है नहीं, लेकिन दर्शकों आप इसके आगे देख सकते हैं वॉशिंग मशीन ख़राब है। बहन जी बता रही हैं कि वॉशिंग मशीन है जो ख़राब है। ये पूरा एंगल दिखाइए। यहाँ पर ये खाना बनाने के लिए ये इनका चूल्हा है, इसे ऊपर भी दिखाइए। आप देख सकते हैं दर्शकों, ये आपको चूल्हा नज़र आ रहा होगा और ये स्थिति है मकान की। और ये आप देख सकते हैं जंगला है जिसकी जो सरियाँ हैं वो निकली हुई हैं। हालांकि जंगला यहाँ पर मजबूत है लेकिन अभी टूट सा गया है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये बाथरूम है। आप देख सकते हैं इसमें पानी की कोई फिटिंग नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें देखिए पानी की कोई फिटिंग नहीं है। ये एक सिंपल सा बाथरूम है। एक इनकी ये सिंपल सी किचन है। आप देखिए बाथरूम में गेट नहीं है। आप देख सकते हैं ये बाथरूम है, इसमें गेट नहीं है। किचन में ये गेट है, ये देखिए। हालांकि ये थोड़ा टूटा है, लेकिन एक कैमरामैन से कहूँ थोड़ा आगे आए। किचन बहुत छोटा है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ये शुरू होता है और ये देखिए यहाँ तक है टोटल। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। ये इसका एंड आ गया, एंडिंग पॉइंट। और जो कंडीशन है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है किचन की। एक बार देख लीजिए। साफ़ सफाई के साथ बर्तन ज़रूर रखे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काला और थोड़ा सा बहुत ओल्ड पुराना बनाया हुआ है ये। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये किचन के अंदर की स्थिति आप देख सकते हैं। और ये सिलेंडर है इनके पास, बर्तनों को रखने की ये जगह है। और ये स्थिति देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा ज़रा नीचे की तरफ से दिखाओ। ये देखिए ये किचन की कुछ स्थिति है इस प्रकार की। कोई ज़्यादा बड़ा किचन नहीं है, छोटा ही सही किचन है। ये देखिए। अब इसके बाद में चलते हैं हम अंदर रूम में। यहाँ पर ये पंखा चल रहा है। हालांकि इसमें पानी टपकता है, बहन जी बता रही थी। लाइट की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। दीवारों की स्थिति आप देख सकते हैं, इस पर मिट्टी का लेप है। और उसके बाद में ये एक कमरा है इसके अंदर। इसकी स्थिति को भी आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ये स्थिति है इस कमरे की। ये इनकी ऐसे एक अलमारी है इस प्रकार से, जिसमें इन्होंने किचन से संबंधित जो चीज़ें हैं वो रख रखी हैं। ये पुराने स्टाइल में एक आरा बोलते हैं जिसे, ये अलमारी छोटी सी ये स्थान है। और ये गीली हर जगह है, थोड़ी दरारें भी हैं मकान के अंदर। ये स्थिति है इस प्रकार की। ये पानी शायद टपकता है जिसकी वजह से यहाँ पर गीला हो रखा है। आप देख सकते हैं ये भी, यहाँ भी पानी टपकता है। और ये कुछ स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं लग रही, क्योंकि अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी निकली हुई है। फिलहाल पंखा लगा हुआ है। आइए एक और अंदर कमरा है, और उस कमरे को इन्होंने सजा रखा है। ये देखिए पूरा माता जी का मंदिर। दर्शकों अगर हम जीने से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये स्थिति है इसकी घर की। ये देखिए दर्शकों ये दीवार है, ये देखिए ये दीवार है और ये कंडीशन है। अगर ऊपर से हम इस घर की हालत देखें तो ये कंडीशन है। और ऊपर का जो कमरा है उसकी हालत कुछ ऐसी है। ये देखिए दर्शकों, इसको ये बांध रखा है इन्होंने। देखिए ये हालत है इस परिवार की। हालांकि बिजली की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है, पंखे की व्यवस्था भी कर रखी है, लेकिन पानी टपकता है। इसलिए आपने देखा होगा, आपने देखा कि ये कपड़ा लगा हुआ है, ये देखिए, और ये पानी टपक भी रहा है। हालांकि अभी बारिश हुई नहीं है, लेकिन फिर भी ऊपर पानी भरा होगा तो वो टपक रहा है। चलिए दर्शकों, थैंक यू सो मच। दर्शकों आइए मिलते हैं इस परिवार से और जानते हैं
इस परिवार के संघर्ष की कहानी इन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? कमलेश जी। कमलेश। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 5 है जी, हम पूरे सदस्य हैं। पति बताइए थोड़ा सा पति के बारे में कि क्या हुआ, कैसे हुआ? जी दारू पिए थे, मैं खेत में बैठे थे, इसके ताऊ के लड़के थे, उन्हें धोखे थे, मार दिए थे, दारू में कुछ मिला गया। दारू में कुछ मिला के ताऊ के लड़कों ने धोखे से मार दिया। अब तो नहीं पता जी दारू में क्या मिलाया था क्या नहीं। सुबह के जा रहे थे, मैं तो थी, शाम को 5:30 बजे आए थे यहाँ, पूरे हुए। बहन जी ये जानना चाहते हैं आपसे कि कितना रुपए कमाते हैं आप? मैं तो जी घर पे रहती हूँ, मैं नहीं जाती कहीं जी। कमाई का जरिया क्या है? जी कमाई का जरिए तो कुछ भी नहीं है जी, बस मेहनत बाड़ी है, वो आती नहीं मुझे, मेहनत बाड़ी में खेतों की। मकान घर का ही अपना? हाँ जी घर की है जी अपना जी। कोई खेती बाड़ी है? नहीं जी। कोई बैंक बैलेंस वगैरह, बैंक में कुछ पैसे कितने होंगे लगभग? बस जी मेरी पेंशन बन रही जी, वो पता नहीं आई नहीं आई, और जी मेरे घर को ना गिरवा रखे, उसमें खाते में 5,000 सारे है जी बस। आपके मायके वालों ने 5,000 रुपये उसमें डलवा दिए हैं। जी ससुर जी आपके साथ रहते हैं? हाँ जी मेरे साथ रहते हैं, ससुर जी हमारे साथ ही रहे जी। कितना कमा लेते होंगे वो? 12,000 महीने के। 12,000 रुपये महीने के कमा लेते हैं। तो आपके घर का जो खर्चा पानी है वो सब ससुर जी की कमाई से चल रहा है? हाँ जी ससुर की कमाई से चल रहा है जी, सारा घर का खर्चा हमारा। बच्चों के नाम? ऋतिक, अक्षित, अवनी। कितने कितने वर्ष के हैं ये? बड़ा लड़का जी 10वें साल में लग रहा, और छोटा लड़का जी 8वें साल में लग जाएगा, अब 29 तारीख तक। लड़की लग रही जी 5वें साल में। कोई बैंक लोन वगैरह है आपके पास? नहीं जी। कोई बिजली का बिल बकाया है? नहीं जी। कोई किसी के पैसे उधार हों आपके पास, परचूनी की दुकान के, या कोई अन्य पैसा उधार हो? बस जी बीमार उनके ऊपर ही लगे जी, मेरी सास के ऊपर लगा रखे है, ब्याज पे ले रखे है। कितने पैसे? पता नहीं जी, पापा नहीं पता होगी जी, नहीं तो। अच्छा जी। थोड़ा सा और आपसे जानना चाहते हैं, आपके पति की जो मृत्यु कब हुई? 10 फरवरी 10 फरवरी। जी। उसके बाद में जो आपने जीवन यापन किया, कैसे, कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे कि क्या कुछ गुजरा आपके ऊपर? बस जी अभी तो ठीक ठाक ही है जी, बस का ना अपनी यार जागतों की लिखाई पढ़ाई का ही अपना जागतों की टेंशन है जी, अपनी टेंशन रहा है। अब तो ससुरे बैठे जी, ऐसे ना हो कुछ हो जाए ससुरे का, फिर वही टेंशन है जी, घर का परिवार किस तरह होगा किस तरह नहीं, घर का खाना खर्चा किस तरह चलेगा। दर्शकों चिंता इस बात की है कि अभी ससुर जी हैं तो इस परिवार को कमा के इसका राशन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। आइए ससुर जी से भी जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मिठन है जी। मित्तल। हाँ कितनी उम्र है आपकी? मेरी 65 साल हो गए। 65 साल है। इस परिवार का जो खर्चा है वो आपकी इनकम से ही चल रहा है? आज वो मर गई, वो उससे चल रहा है बस। क्या काम करते हैं? वो काम पे जाओ, वो कंडेला फैक्ट्री में। कितने रुपए कमाते हैं? हमारी छुट्टी लग जाती है पर जा वो तो है 12,000 रुपये। अब जुमे की छुट्टी में लग जा, अब 2 दिन तक मौसम खराब चल रहा है, जा रहा बंद हो गई फैक्ट्री भाई। 9-10 किलो पेट में रह जा। सर तो महीने में कितने दिन काम लग जाता है आपका? मतलब मंथली सैलरी है या काम करो तो ही पैसे मिलते हैं? बस काम करें तो जी पैसे मिलेंगे जी, करने के नहीं कहाँ से मिल जाएंगे जी। हाँ तो दर्शकों आप देख सकते हैं 65 साल की उम्र है, हालांकि ये 12,000 रुपये कमा लेते हैं, लेकिन काम चले तो, अगर काम नहीं चलता है तो फिर उसमें समस्या है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और आज बहुत से ज़रूरतमंद परिवारों को आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आवश्यक सामग्री है वो भेजी है, उसे लेकर ये संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से कि आखिरकार उन्होंने इस परिवार को कैसे खोजा। देखो जी, हमारे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने कुछ टीम बनाई है। वो भगत होते हैं उसी क्षेत्र के, जैसे कोई सा जिला है उस जिले के ही कुछ भगतों की टीम बनाई है। पूरे भारत में हर जिले की अलग अलग टीम बना रखी है।
वहाँ से उस टीम को भेजते हैं, अपने जो जो आसपास के गांव हैं सर्वे करने के लिए भेजते हैं संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को। फिर वे वहाँ से ये देखते हैं, मतलब उस गांव में जाओगे, जो गांव उसके संपर्क में आता है उन भक्तों के, जो उनके नज़दीक है, तो वहाँ भगत जाते हैं और वो सर्वे करते हैं, गांव के सर्वे करते हैं। वहाँ जाके किसी प्रधान से या किसी मुखिया आदमी से या किसी बुजुर्ग आदमी से, जो पुराना आदमी है, जिसे गांव की पूरी नॉलेज है, जो गांव का पुराना रहने वाला है, उनसे पूछते भाई कोई ऐसा परिवार है तुम्हारे गांव में जिसका मतलब कोई सहारा नहीं है, ना परिवार का सहारा है ना रिश्तेदार का सहारा, केवल भगवान का सहारा है। तो ऐसे परिवार को ये भगत गुरु जी की दया से और उनके आशीर्वाद से और उनके आदेश से ढूंढते हैं। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तुरंत ही मतलब उसको देख के उस परिवार को ये भेजते हैं। तुरंत भेजते हैं या फिर अगर वो वास्तव में ज़रूरतमंद परिवार होता है तो भेज देते हैं? देखो सर जी, जो जरूरतमंद परिवार है, इस मुहिम के योग है, जिसको इसकी आवश्यकता है बहुत जरूरी, तो फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी वो मुहिम भिजवाते हैं, यानी भेजते हैं, अपने भक्तों के द्वारा भिजवाते हैं। क्या क्या सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए, इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए भेजी है, हमारे दर्शकों को दिखाइए। तो ये इसमें 15 किलो सर आटा है, इसमें 5 किलो चावल है सर, इसमें 2 किलो चीनी है, इसमें सर बेसन है, इसमें 1 लीटर सरसों का तेल है, वो लाल मिर्च है सर जी, और ये नमक है सर टाटा का, इसमें अचार है सर, इसमें चाय की पत्ती है सर जी, ये चने की दाल है सर, ये मूंग की दाल है छिलके वाली, इसमें काला चना है, इसमें मूंग की दाल है धुली हुई, इसमें 2.5 किलो आलू हैं, इसमें 2.5 किलो प्याज हैं, ये नहाने की साबुन है सर, ये कपड़े धोने की साबुन है, ये सरफ है, घड़ी सरफ है, इसमें सूखा दूध है चाय बनाने के लिए, इसमें सर जीरा है और उसमें सर हल्दी है। ये कुल मिला के 21 आइटम है सर। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। संत रामपाल जी महाराज ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढने के लिए जिस तरह से उन्होंने सिस्टम तैयार किया है वो काबिल तारीफ़ है। और आप जानते हैं कि भाई हिंदुस्तान में गरीबी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो ज़रूरतमंद परिवार हैं अगर उनको आवश्यक सामग्री ना मिले तो इसकी वजह से फिर कई एक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन वो समस्याएं उत्पन्न ना हों इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले से ही अन्नपूर्णा मुहिम को तैयार कर दिया। सल्यूट है ऐसे संत को जो इतनी अच्छी मुहिम चला रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में हैं, जेल की रोटियां खा रहे हैं, और इतना राशन सामग्री आखिर वो भेज कहाँ से रहे हैं, ये एक हमारे अंदर प्रश्न उठता है। बार बार हम सोचते हैं कि एक संत जेल में है, एक परिवार का मुखिया यदि ख़त्म हो जाता है तो उस परिवार की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि बयान नहीं कर सकते। जेल चला जाता है तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, परिवार तबाह हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठकर हजारों, लाखों, करोड़ों परिवारों को राशन दे रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। ये संभव कैसे है और वो स्वयं जेल की रोटियां खा रहे हैं? देखो सर जी, इसमें एक सोचने वाला विषय है बहुत। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी थे, उनको जेल हो गई थी और वो जेल के अंदर थे, जेल के अंदर से ही अपनी मतलब सरकार चला रहे थे। और ये तो परमात्मा है, ये तो मसीहा है, ये तो अंतर्यामी है। तो ये मतलब जो है, जब वो सरकार चला सकते हैं, एक आम आदमी कहेंगे उनको, कोई भगवान तो है नहीं, ना कोई संत हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी तो मेरा ख्याल है लाखों करोड़ों उनके शिष्य हैं, वो बता देंगे कि वो कौन है। और आज तो समाज को, पूरे समाज को पता चल चुका है कि रामपाल जी महाराज कौन है। संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है, आखिरकार वो क्या चाहते हैं, किस प्रकार का समाज तैयार करना चाहते हैं? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी इस कलयुग में सत्य को लाना चाह रहे हैं। वैसे कुछ आ भी गया है, लाखों करोड़ों उनके शिष्य हैं जिन्होंने सारे नशे छोड़ दिए, सारे विकार छोड़ दिए। मतलब जो नशा छोड़ दे, सारे विकार छोड़ दे, चोरी जारी छोड़ दे, तो लाखों करोड़ों आदमी
तो कितने मतलब लोग ऐसे हुए, तो उन्हें देख के और भी सुधर रहे हैं। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के लिए बहुत काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त भारत बना रहे हैं, दहेज मुक्त भारत बना रहे हैं, चोरी, जारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जातिवाद को समाप्त कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी का कोई नारा है, कोई स्लोगन है? हाँ जी, नारे तो जी देखो बहुत हैं। जैसे बताया, संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। बहुत नारे हैं ऐसे, भगवान के तो बहुत नारे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए इस परिवार से जानते हैं। नमस्कार बहन जी। बहन जी, जैसा कि आपने सुना, संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। आपके परिवार में तो ससुर जी भी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जिनमें ससुर जी भी नहीं है या कोई भी व्यक्ति नहीं है सहारा देने के लिए, बिल्कुल भी। तो क्या आपने कभी ऐसे संत देखे हैं जो गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाकर ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढें और फिर उनको राशन सामग्री प्रदान करें? नहीं जी, मैंने आज तक कभी नहीं देखे ऐसे जो राशन दान करे जी गरीबों को, उनकी ज़रूरतों को पूरी करे। ऐसे संत तो बहुत देखे होंगे जो गांव-गांव, घर-घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। हाँ जी, ऐसे तो बहुत देखे जी। भिक्षा मांगा जी, कभी पैसे मांगा, कहीं कपड़े मांगा, कहीं आटा, कहीं अनाज, ऐसे तो बहुत देखे जी। पर जो राशन दिया जी, ये तो पहली बार देखे जी। क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो राशन सामग्री भेजी गई है, आपकी जो मजबूरी में संत रामपाल जी महाराज आपकी मदद कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें जी अच्छा लगा जी, रामपाल महाराज जी ने हमारी मजबूरी को समझा जी और हमारी गरीबी को देखा, उसका लिए हमारे तरफ से धन्यवाद। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। बहन जी, एक बात और आप जानना चाहते हैं, आपकी कोई और ज़रूरत हो, बच्चों के कपड़े, गैस सिलेंडर, बिजली का बिल, अन्य कोई खर्चे, चप्पल, जूते, कपड़े, बैग, पेंसिल, कोई भी घर की चीज़ जो ज़रूरत हो, तो उसके लिए भी आप बोल सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद परिवार को देगा कबीर भगवान। नहीं जी, बस और तो जरूरत नहीं है। सिलेंडर भी हमारे पास है और बच्चों की भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई चल रही थी, कपड़ा लत्ता भी मिली जा रही ना स्कूल में ही बस जी। और अपने भी अपने हमारे परिवार दे दा दी, मेरे मायके के दे दा कपड़े लगते हमारे को, और जरूरत है जी खाने के लिए है जी। बस आपने तो देखी जी मकानों की स्थिति कैसी है जी, मकानों की ढबते ही है जी, हम तो परेशान। बस क्या समस्या आती है मकान में, बारिश में क्या समस्या आती है बताइए? जी यहाँ पर तो आपने देख ही है जी, परसों आए थे कल, किस तरह गिल्ला हो जाती, सारे तंग हो जाती, यहाँ ना लौट सकते ना बैठ सकते। कल भी बारिश हो रही थी, पूरे दिन पूरे रात चुआ दी, बेड पे भी खाटों पे भी सारा गिल्ला हो रहा था, बर्तन धर धर का पानी उठना पड़ा था उसका छत का, सारे में वो गिल्ला हो रहा था। क्या मांग है आपकी संत रामपाल जी महाराज जी से? बस जी मैं तो यही मांग है जी, बस मकान बनवा दो। दर्शकों, आपने सुना कि इस ज़रूरतमंद परिवार की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है मकान की, क्योंकि जैसे ही बारिश आती है पानी टपकने लगता है, बर्तन रख के काम चलता है, बर्तनों में पानी टपकता है, बेड पे पानी टपकता है। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं कि आखिरकार ये क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर। नमस्कार जी। नमस्कार सर।
परिवार की जो डिमांड है वो आपने सुन ही ली, बाकी और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर मकान की व्यवस्था हो जाए तो देखो जी, इसकी प्रार्थना हम अपने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास भेजेंगे, और जैसे ही वहाँ से आदेश आएगा, गुरु जी होगा जैसे आदेश आएगा वैसे ही इनका काम शुरू हो जाएगा। तो ये राशन सामग्री कैसे प्राप्त करेंगे? देखो जी, 1 महीने का राशन के पास है। अगर इन्हें दोबारा राशन मतलब मंगाना है, ख़त्म हो जाता है किसी कारण, तो ये 2 दिन पहले जो ये एक कार्ड दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है ये इस परिवार के लिए, इस पे आश्रम के नंबर है सर जी, तो इन नंबरों पे ये बहन जी कॉल करेंगी, संत रामपाल जी महाराज जी फिर दोबारा इनको ये राशन भिजवा देंगे। दर्शकों, इनका कहना है कि जैसे ही ये राशन ख़त्म होने को आए, ये बहन जी कॉल करेंगी इन नंबरों पर, और फिर ये राशन सामग्री तुरंत इनको वापस फिर मिल जाएगी। अगर इनको ज़रूरत पड़ती है, जैसी भी ज़रूरत है, तुरंत मुहैया करा दी जाएगी। दीजिए सर कार्ड, ये उसको आप देख सकते हैं, ये कार्ड इनको प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहन जी, अब आप बताइए, हर महीने ये राशन सामग्री आएगी और आपके मकान की जो प्रार्थना है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी पर भेजी जाएगी। ये जो सामग्री है, इससे कुछ परिवार को चलाने में राहत मिलेगी। हाँ जी, बहुत राहत मिलेगी थी। 1 महीने का राशन तो है जी ये। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम सिर्फ एक मुहिम नहीं, ये आशा की किरण है उन ज़रूरतमंद परिवारों के लिए जो अपने सपने संजोना बंद कर चुके थे। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री व अन्य सामग्री प्रदान की जा रही है, जिससे परिवार खुशहाल हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने हिंदुस्तान में ये बहुत ही ज़्यादा परोपकारी कार्य किया है। इसके लिए हमारी टीम भी संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन करती है और उनसे प्रार्थना करती है कि कृपया हमारे देश पर आप इसी प्रकार अपनी दया बनाए रखें और अन्नपूर्णा मुहिम को ऐसे ही बढ़ाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आइए दर्शकों, कुछ इस परिवार के कुछ पड़ोसियों से जानते हैं कि इस परिवार की वास्तविक स्थिति क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? संतले जी। क्या ये वास्तव में एक ज़रूरतमंद परिवार है? जी, ये आवे करने वाला भी काम रहा से करने के बेचारे की। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज़रूरत का सामग्री भेजी है, उनके द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया करे बेचारे, जो गरीबों की सहायता कर रहा। राम राम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी अशोक। सर, आप कहाँ रहते हैं? हम यहाँ पर खड़े में रहते हैं जी। सर, एक जो ज़रूरतमंद परिवार है, आपने देखा कि इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की। 21 खाद्य आइटम भेजे, जिसमें आपने देखा कि क्या कुछ था। क्या ये वास्तव में एक ज़रूरतमंद परिवार है? ये ज़रूरतमंद परिवार है जी। ये इतना ज़रूरतमंद है जी। 2-3 बच्चे छोटे छोटे हैं, जो विधवा औरत है बेचारी, उम्र भी इसकी 27-28 साल होगी। ये तो बहुत ही ज़रूरतमंद के लिए, हाँ, बहुत ज़रूरतमंद जगह महाराज जी ने सामग्री भेजी। इसके लिए हम बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद दे इस चीज़ का। जो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं? उनके लिए तो जो कायदे थे वही कम से कम है जी। जो ऐसे परिवारों के लिए वे खाद्य सामग्री पहुँचा रहे थे, उनके लिए तो जो भी कायदे है वही थोड़ा है जी। जो ऐसी मुहिम चला दी तो गरीब परिवारों का तो बहुत का भला होगा। इस जो परिवार में भेजे तो इस परिवार का तो भला ही होगा। रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या बोलेंगे? उनके लिए तो जो हम धन्यवाद बोल रहे हैं बहुत। राम राम जी, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। सर, बताइए, क्या ये वास्तव में एक ज़रूरतमंद परिवार था? हाँ, ये जरूरतमंद परिवार है जी। क्या कहना चाहेंगे आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? नहीं, ये बहुत बढ़िया कर रहा है। इसका ऐसे ये डाल का काम करते रहे और अच्छा काम चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, उनसे तो लोग जुड़े गए, जो ये काम ऐसा कर रहे तो इनसे तो बहुत लोग जुड़े गए। ऐसा काम करते रहना चाहिए। समाज ने ऐसे कामों की तो जरूरत है। समाज कहना क्या, समाज इसी चीज़ ने तो कहा भाई, जरूरतमंद लोगों ने जो उनकी जरूरत समय पर पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत
राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब